The third angle of an isosceles triangle is 16 degree less than the sum of the two equal angles. तो अब यहाँ पे आइसोसलेस एंगल्स होती है ना, उसके दोनों एंगल्स दो एंगल जैसे होते हैं जिनकी जो बिल्कुल सेम होते हैं। तो अब उसमें जो हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे हमने ले लिया है कि इक्वल एंगल्स जो हैं वो एक्स हैं, उनको एक्स का नेम दे दिया है, और जो थर्ड एंगल है उसको वाई का नेम दे दिया है। तो हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि जो हमारे पास थर्ड एंगल है वो डबल है पहले एंगल का। ये देखें, थर्ड एंगल हमारे पास वाई है और वो है 1600 लेस देन है पहले दो एंगल्स का। इन दो एंगल्स का अगर हम इनको सम करें x प्लस एक्स, तो इसमें से 16 डिग्री अगर हम लेस करते हैं तो हमारे पास y एंगल आता है। तो इसका मतलब है y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 16। तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, इस y को हम इधर लेंगे, 16 को इधर ले जाएंगे, 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 16। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और जो सेकेंड कंडीशन थी, सेकेंड कंडीशन में हमें पता है कि एज वी नो डैट, यहाँ पे उसने कहा है कि हमने तीन एंगल्स फाइंड करने हैं। अब आपको पता है कि इन तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो मैं इसको लिख दूँगी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 180। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हम इसको चेंज कर देते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 और ये 2, इधर से -1 है, इधर से 1 है, और ये बन जाएगा हमारे पास x और ये y, और इज़ इक्वल टू ये 16 है यहाँ पे और इधर 180 है। तो इसको मैंने चेंज कर दिया है मैट्रिक्स फॉर्म में। अब हम इसको मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व करें। ये बी मैट्रिक्स आ गया। तो आपको पता है x इज़ इक्वल टू होता है a इनवर्स b के, और a इनवर्स b होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट इनटू b के। अब हमें यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a भी चाहिए, a डिटर्मिनेंट भी चाहिए। तो a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ये 2 2 माइनस 1 1, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2, तो 2 माइनस माइनस प्लस ये 2 इज़ इक्वल टू 4। तो ए डिटर्मिनेंट 4 आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए में हमने इनकी जगह चेंज कर देनी है और इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हमने इसके एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम सिंपली इसको आगे सॉल्व आउट करते हैं। x इज़ इक्वल टू है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम यहाँ लिखते हैं 1 माइनस 2 1 2, और जो ए डिटर्मिनेंट है ना वो उसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ 1/4, और इसको मल्टीप्लाई कराऊंगी जी 16 और 180 के साथ। तो मल्टीप्लाई कराते हैं इसको 1/4, तो 16 1 से मल्टीप्लाई होगा 16, और 180 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 180। ऐसे ही -2 16 से मल्टीप्लाई होगा तो -32, 182 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 360। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करा लिया है। तो 1/4 और ये हमारे पास आ गया 196, और इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये बनेगा 328। इसको डिवाइड करा देते हैं, 196 डिवाइडेड बाय 4 एंड 328 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको जब हम डिवाइड कराएंगे तो 196 4 पे डिवाइड होगा तो ये बनेगा 49, और 328 4 पे डिवाइड होगा तो ये बनेगा 82। तो इसको मैंने डिवाइड करा लिया। इसका मतलब है कि x इज़ इक्वल टू है 49 और y इज़ इक्वल टू है 82। ग्रामर रूल से सॉल्व कर लेते हैं। ए भी हमारे पास गिवन है, बी भी, और ए डिटर्मिनेंट हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। इसमें हमने फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है बी मैट्रिक्स के साथ। तो ये 16 और 180, और यहाँ से -1 इंटू 1, इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 16 इंटू 1 एंड -1 इंटू 180। तो ये बनेगा 16 प्लस 180। इसका मतलब है ये हमारे पास आ जाएगा 196। और ऐसे ही ए वाई डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो हमारे पास होगा -1 ये बनेगा 2 और ये 2, ये प्लस का 2 है, और यहाँ पे 16 और 180। इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। 180 टाइम्स 2 विल बी, ये बनेगा जी 360, एंड 16 टाइम 2 इज़ 32। तो ये हमारे पास आ जाएगा 328।
328 यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट 196 आया है और ये हमारे पास है 4, तो ये आ जाएगा 49। और y फाइंड आउट करना है तो y के लिए हमारे पास होगा ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 328 ओवर 4 मीन 82। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 में वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज़ 12 मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। तो हमारे पास एक ये राइट ट्राइंगल ले लिया जिसमें मैंने एक एक्यूट एंगल लिया है x और एक लिया है y। एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से कम का एंगल होता है, उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे एक एंगल मैंने x ले लिया है, अदर एक्यूट एंगल y ले लिया। जो फर्स्ट कंडीशन थी उसमें क्या था कि फर्स्ट एक्यूट एंगल जो है वो राइट ट्राइंगल का वो डबल है दूसरे एक्यूट एंगल के डबल है। तो यानी पहला जो एक्यूट एंगल है वो डबल है, ट्वाइस है सेकंड का 2y का, और उसमें 12 मोर देन करना हमने। तो ये मैंने इसमें इसको फर्स्ट इक्वेशन बना ली है। तो बल्कि इसको हम इधर ले आते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये वाली होगी। तो अब हम इसका जो है हमें पता है कि इसका जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है इसमें जितने भी ट्राइंगल्स के, लेकिन ये तो 90 है ही, इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी एज वी नो डैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 1, और इधर से ये -2 है और ये 1 है, -2 1, और ये बनेगा x y इज इक्वल टू ये 12 और ये 90, 12 और ये 90। तो इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। यहाँ पे a हमारे पास होगा 1 1 -2 और 1, और x हमारे पास है x y, और जो b हमारे पास है वो है 12 और 90। तो इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। इनवेरिएंट मेथड में हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -2 मीन्स 1 + 2 इज़ इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास जो है इसका डिटर्मिनेंट ए का आ गया। अब हम यहाँ पे जो है एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। इनकी जगह हम चेंज कर देंगे और हमारे पास जो है इनके साइंस चेंज होंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। तो अब हम यहाँ पे सिंपली जो है x इज़ इक्वल टू होगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए लिख दें 1 2 -1 1, और इसके नीचे जो है ए डिटर्मिनेंट आता है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने बी मैट्रिक्स के साथ, जो कि बी हमारे पास था 12 और ये 90 ये था। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास 1/3 एज इट इज़, 1 मल्टीप्लाई होगा 12 से और 2 मल्टीप्लाई होगा 90 से, तो ये 180 हो जाएगा। ऐसे ही -12 और +90, ये हमने इसको सॉल्व आउट कर लिया है। इसके बाद हम 180 और 12 को ऐड करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 192। तो 1/3 192 और ये 78, तो 3 इन दोनों पे डिवाइड होगा तो हमारे पास आ जाएगा 64 और ये 26। तो x हमारे पास 64 है और y हमारे पास 26 है। अब हम इसको क्रैमर रूल से भी सॉल्व कर लेते हैं। ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाह रही मैं इसको, तो ये क्रैमर रूल में भी इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। क्रैमर रूल में आपको क्या चाहिए है, ax डिटर्मिनेंट चाहिए, तो हम इसको रिप्लेस करते हैं 12 और 90 के साथ, और यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1। इसको रिप्लेस करा दिया है मैंने 12 और 90 के साथ। तो रिप्लेस कराने के बाद हमारे पास 12 × 12 और 90 × 2 इज़ 180। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे -2 था, सॉरी -2, तो ये 180 बन गया, तो ये 192। ऐसे ही ए वाई डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो 1 1 12 और ये 90, इसको ऐसे लिख लेंगे। तो 90 -
12 इज़ इक्वल टू 78। तो अब मैं यहाँ पे सिंपली x और ax फाइंड आउट कर सकती हूँ। ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, तो इसका मतलब है 192 ओवर ये होगा 3, जो कि आंसर हमारे पास आता है इसका 64। और y फाइंड आउट करना है तो ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 78 ओवर 3, तो वो हमारे पास होगा 26। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज में। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।